सीताराम जी। होलाष्टक क्यों माना जाता है? होलाष्टक का क्या आशय है? क्यों होलाष्टक किसको कहते हैं? होलाष्टक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? होलाष्टक का दोष कहाँ कहाँ माना जाता है? इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपके बताऊंगी। हालांकि होलाष्टक कल से लग चुका है। होलाष्टक जैसा कि आपको शब्दों से समझ आता है कि होलाष्टक होली और अष्टक, अष्टक मीन्स 8 तो 8 दिनों पहले होली से होलाष्टक लग जाता है, यानी कि पूर्णिमा से पहले का 8 दिन। अष्टमी तिथि जब से लगती है, सुबह कल तक सप्तमी थी 10-11 बजे तक, उसके बाद अष्टमी थी, लेकिन होलाष्टक का मान कल से हो गया। कल से होलाष्टक लगा और पूर्णिमा तक होलाष्टक का मान रहेगा। फिर होली के बाद चैत का प्रतिपदा लगेगा, उसके बाद होलाष्टक ख़त्म। तो कई सारी कहानियाँ हैं, कई सारी किंवदंतियाँ हैं, कुछ लोक कथाएँ हैं जिन पर आदमी विश्वास करके चीज़ों को करता है। उनको भी मैं बताऊंगी और अभी ये भी बताऊंगी कि क्यों, मुझे क्या लगता है या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या है, क्या सही है, उसके लिए बताऊंगी। पहले मैं बता देती हूँ कि लोक कथा क्या है। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत प्रताड़ना दी थी 8 दिन तक, ऐसा लोगों का कहना है, जो शास्त्रों में मिलता है या ज़्यादातर किंवदंतियों में और लोगों द्वारा सुना जाता है कि 8 दिनों तक बहुत यातना प्रताड़ना दी। जब वो नहीं मरा उतने के बाद भी, तब उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम ये जो तुम्हें वरदान मिला हुआ दुपट्टा है, इसको ओढ़ करके और तुम लेके इसको बैठ जाओ, तो ये तो मर जाएगा और तुम दुपट्टा होने के कारण तुम जीवित बच जाओगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। वो कहानी तो सबको पता ही है कि होलिका उसमें जल गई और प्रहलाद जो है वो बिल्कुल हंसते खेलते बाहर आ गए। तो इस उपलक्ष्य में होली मनाई जाती है। 8 दिनों तक उनको कष्ट हुआ, तो होलाष्टक में फिर हम कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं। लेकिन होलाष्टक का जो शास्त्र का जो प्रमाण मिलता है, जो किताबें हैं जिनको पढ़ के हम लोग बताते हैं, हम लोग भी देखो पढ़ के ही बताते हैं जहाँ जो लिखा हुआ है। कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि ऊपर से कुछ दिख रहा हो बता रहे। तो जो पढ़ने के हिसाब से जो बताया गया, तो सभी जगह होलाष्टक का दोष नहीं है। जैसे हम काशी में हैं, तो काशी में बिल्कुल होलाष्टक का दोष नहीं है। हमारे यहाँ शादियाँ वदियाँ सब, लगन मुहूर्त सब होता है, इस समय भी होती है। और इसका दोष कुछ पंजाब के साइड और उत्तरी भागों में, कहीं थोड़ा राजस्थान गुजरात के कुछ हिस्सों में माना जाता है। हमारे इधर पूरब की तरफ और उत्तर की तरफ भी थोड़ा थोड़ा, पूरब की तरफ तो बिल्कुल ही नहीं माना जाता है होलाष्टक। तो हमारे इधर होलाष्टक में हम सब करते हैं। अच्छा, दूसरा अगर इसका हम पहलू देखें, तो दूसरे पहलू के हिसाब से हम, होली का त्यौहार है और मौसम भी बदल रहा है, मन भी नहीं ठीक होता है। ऐसे में अक्सर डिप्रेशन के मरीज होली के समय बढ़े हुए मिलते हैं, अगर आप डॉक्टर से पूछेंगे तो। और अजीब सा मन होता है, और होली आने वाली होती है, ढेर सारे काम होते हैं घर में करने को। पहले तो काफ़ी हफ्ता 10 दिन पहले से ही एक डिसाइड हो जाता था कि आज ये पापड़ बनेगा, तो आज गुजिया बनेगी, तो तमाम तरीके की मिठाइयाँ और लोकल डिशेज़, विभिन्न प्रकार के पापड़ और ये सारे बनते थे। तो इतने काम होते थे कि उस समय फिर और कोई कार्य कोई कैसे करेगा। शादी विवाह या मुंडन मुहूर्त, मुंडन के मुहूर्त या कुछ भी ऐसे फिर उस समय नहीं हो सकते थे। तो ये हुआ कि फिर होगा ही नहीं, तो कोई भी शुभ कार्य कह लो तो वो नहीं होते थे। उन 8 दिनों में आदमी होली की तैयारी करता था, चूँकि होली हमारा बड़ा त्यौहार है। अच्छा, यहाँ एक बात ये भी मानने योग्य है, आप देखिए कि होली जो है वो इतनी धूमधाम से हम मनाते हैं। होली में हमारा एक तरीके से नववर्ष होता है, संवत को जलता हम लोग बोलते हैं होलिका के साथ, कि संवत हमारा जला, होली जली, संवत जला, नया संवत लगा। फिर वही हम लोग चूँकि शुक्ल पक्ष से मानते हैं, तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारा नया वर्ष आरंभ होता है। और होली जो है वो हमारा शूद्रों का त्यौहार कहा जाता है, होली धुरड्डी। जैसे हमारे 4 त्यौहार हैं, मैं अक्सर अपनी ये बातें अक्सर कहती हूँ कि जो लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों को निकृष्ट समझते हैं, ऐसा लोग समझते हैं। मेरे विचार में ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ये देखिए कि अगर ऐसा होता तो होली जो हमारा शूद्रों का त्यौहार है, होली धुरड्डी, उसमें ही हमारा नव संवत्सर माना जाता है और इतनी धूमधाम से मनाया जाता है त्यौहार हमारा।